नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। अच्छे लोग को बुरी पत्नियां और बुरे लोग को अच्छी पत्नियां क्यों मिलते हैं? अक्सर हमें कई बार यह देखने को मिलता है कि अच्छे लोग को जो सीधे साधे स्वभाव के होते हैं उन्हें तो दुष्ट स्वभाव वाली स्त्रियां मिल जाती हैं, और जो दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं उन्हें सीधी सादी आचरण वाली स्त्रियां मिल जाती है। ऐसा क्यों होता है? परमात्मा अच्छे लोग के साथ अच्छे लोग को क्यों नहीं मिलाता? क्यों सीधे साधे सज्जन लोगों को लड़ने झगड़ने वाली, नरकसा वाणी वाली, दूषित चरित्र वाली स्त्रियों को मिला देता है? और जहाँ पति दुष्ट हो, मारने पीटने वाला हो, गाली गलौज करने वाला हो, नशा आदि का सेवन करने वाला हो, ऐसे लोग को सीधी सादी सुलक्षणी स्त्रियां मिल जाती है। दोस्तों, इस संबंध में आपको 2 कारण बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। आइए इस मार्मिक कहानी को माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, आपने महान दार्शनिक सुकरात का नाम तो सुना ही होगा, जिसे लोगों ने महापुरुषों की श्रेणी में रखा है। उनके जीवन में एक घटना आपको बताती हूँ। कहते हैं सुकरात जितने बड़े तप व्यक्ति थे उतनी ही उनकी स्त्री उनके विपरीत आचरण वाली थी। वह क्रोधमुखी थी। और याद रखना दोस्तों, जिस घर में बात बात पर क्रोधित होने वाली स्त्री हो, उस घर का पुरुष का जीवन नरक से भी गया गुजरा होता है। उस घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश घुटन हर समय बनी रहती है। महान नीतिकार चाणक्य ने तो यहाँ तक कहा है, जिस धर्म में दया की भावना ना हो उस धर्म को त्याग देना चाहिए। जिस गुरु के पास ज्ञान ना हो उस गुरु का त्याग करने में ही भला होता है। जिस भाइयों में प्रेम ना हो उसे त्याग देना चाहिए। और जो स्त्री क्रोधमुखी हो, छोटी छोटी बातों पर आंख बबूला हो जाती हो, ऐसी स्त्री का त्याग कर देना चाहिए। क्रोधमुखी स्त्री के साथ बिताने वाले पुरुष का जीवन मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होता है। सुकरात की पत्नी हमेशा उससे नाखुश रहती थी। उनके ना खुश होने की वजह थी कि सुकरात अपने दार्शनिक तर्क वितर्क में ऐसे लीन हो जाते थे कि वह भूल जाते थे कि उनकी पत्नी भी है। एक दिन तो वह लोगों के चर्चा में ऐसे लीन हो गए कि चाय पीना भी भूल गए। उनकी पत्नी चाय बनाकर बैठी थी और वे बाहर बैठे लोगों से ज्ञान चर्चा कर रहे थे। अब तो उनकी पत्नी की क्रोध की सीमा ही ना रही और वह उठी और चाय की केतली को अपने पति के मुख पर उड़ेल दी। गरम चाय से उनका आधा चेहरा जल गया। वह जला हुआ चेहरा जीवन भर के लिए काला पड़ गया। दोस्तों, पत्नी खौलते हुए गरम चाय उनके मुख पर उड़ेल कर चली गई। पत्नी के इस व्यवहार से सुकरात ने जरा भी नाराजगी नहीं दिखाई, उल्टा हंसने लगे। लोगों ने पूछा, सुकरात जी, आप पत्नी का इतना जुल्म सहकर भी हंस रहे हैं, आपको अपनी पत्नी पर गुस्सा नहीं आया? सुकरात ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसने यह चाय मेरे ऊपर नहीं डाली है, मैं तो नाम मात्र का हूँ। उसने यह चाय डाली थी मेरी दर्शन शास्त्र के तर्क वितर्क पर। उसे यह बात में से इतनी बड़ी चिढ़ है जैसे किसी स्त्री को अपने सौतन से होती है। अगर दर्शन शास्त्र उसे मिल जाए तो वह उसकी गर्दन काट ले, लेकिन वह उसे मिल नहीं सकता, इसलिए उसने मुझे माध्यम बनाया। दोस्तों, तभी एक नौजवान वहाँ आया और वह सुकरात से पूछने लगा, श्रीमान, वैसे तो मैं अपना विवाह करने के लिए सोचता हूँ, लेकिन जब आप लोगों की स्थिति देखता हूँ तो पीछे हट जाता हूँ। अब आप मुझे बताइए कि मुझे विवाह करना चाहिए या नहीं। आपको तो जीवन की बहुत सारे अनुभव हो गए होंगे। दोस्तों, उस युवक को इस प्रकार की बातें पूछने पर सुकरात ने कहा, बेटा, तुम्हें विवाह जरूर करना चाहिए। सुकरात का जवाब सुनकर के लड़का बड़ा हैरान होता है। कहने लगता है, ये बात आप कैसे कह रहे हो? आपने विवाह करके कौन सा तीर मार लिया? सिवाय क्लेश के आपके जीवन में है ही क्या? आपके और आपकी पत्नी के बीच में जो चल रहा है उसमें से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। आपकी पत्नी आपसे बिल्कुल भी खुश नहीं है।
वो आपके साथ कैसा व्यवहार करती है। ये बताने के लिए आपका जला हुआ चेहरा ही काफ़ी है और आप मुझसे यह कह रहे हो कि मुझे विवाह कर लेना चाहिए। आपकी पत्नी आपके साथ दुर्व्यवहार करती है, ये बात कितनी सही है। सुकरात ने जवाब दिया, ये बात बिल्कुल सत्य है कि मेरी पत्नी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, फिर भी मैं तुम्हें विवाह करने की सलाह देता हूँ। विवाह करने के कई फायदे हैं। तब वह नौजवान बोला, प्रभु तो मुझे भी तो बताइए कि क्या क्या फ़ायदे हैं, मैं भी तो सुनूं कि आपने विवाह करके कितना लाभ कमाया है। सुकरात ने कहा, बेटे सुनो, यदि तुम्हारे लिए अच्छी पत्नी मिल गई, समझदार पत्नी मिल गई, तो आपके बीच प्रेम बढ़ता ही जाएगा और पति पत्नी के बीच प्रेम का बढ़ना सबसे बड़ा लाभ है। आपकी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाएगी। अगर तुम्हारी पत्नी मेरे पत्नी के विपरीत आचरण वाली निकलती है तो आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। आप यह समझ जाओगे कि दुनिया के रिश्ते नाते सब दुखों को जन्म देने वाले हैं। आपका लगाव ईश्वर से उतनी ही मजबूत हो जाएगा। कहते हैं वैसे तो सांसारिक मनुष्य भगवान को भूलकर संसार की ओर भागता है। जब संसार का मार पड़ता है तब उसे ज्ञान होता है कि अब वह ईश्वर की ओर भागता है। अगर पत्नी अच्छी मिले तो प्रेम का लाभ होगा, अगर पत्नी बुरी मिलती है तो ईश्वर से आपका प्रेम मजबूत हो जाएगा। आप तो दोनों तरफ से लाभ में हैं। दोस्तों, एक बार आत्मदेव ने अपने पुत्र गोकर्ण से पूछा था, जब वह अपनी स्त्री से दुखी थे। आत्मदेव की कथा तो आपने सुनी ही होगी, जो श्रीमद् भगवत महापुराण में वर्णित है। आत्मदेव की पत्नी भी विपरीत आचरणों वाली थी, हर बात पर क्रोध करने वाली थी और बात बात पर रूठ जाती थी, अपने पति का अपमान करते रहती थी, अपने जहरीले बातों से उन्हें दुख दिया करती थी। पत्नी जितनी ही कर्कश थी उतने ही आत्मदेव सीधे साधे और सज्जन थे। उनकी भी जिंदगी कर्कश पत्नी की वजह से नरक बन गई थी। एक दिन उनके पुत्र गोकर्ण ने उन्हें उपदेश दिया, जानते हो अच्छे लोग को दुष्ट पत्नियां और दुष्ट संतान क्यों मिलती है? इसके कुछ कारण मैं आप सबको बता रहा हूँ। पहला कारण यह होता है, उस आदमी ने पूर्व किसी जन्म में उस स्त्री को उस व्यक्ति ने किसी भी रूप में कष्ट पहुँचाया होगा जो आज उसकी पत्नी बनकर आई है। वह स्त्री अपना बदला लेने के लिए इस जन्म में आती है और कभी अपनी वाणी से, कभी अपने शब्दों से, कभी अपने आचरणों से, अपने कर्मों से उसे पल पल चोट पहुंचाते रहती है। यही संसार का हिसाब है। दूसरा कारण है उस आदमी पर भगवान की विशेष कृपा। जब भगवान को लगता है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसके कुछ पूर्व जन्म के पुण्य भी हैं और ये व्यक्ति दुनिया में क्या कर रहा है, इसे तो हमारे पास होना चाहिए। संसार की शक्तियों से उसका मन हटाने के लिए उसके जीवन में ऐसी पत्नी और पुत्र का आगमन होता है जो उसके जीवन को कष्ट और क्लेश से भर देता है। तब उसे दुनिया से वैराग्य होता है और वह भगवान के शरण में चला जाता है, भक्ति का आसरा लेता है और मोक्ष पर कर भगवान के लिए प्रिय बन जाता है। इसी तरह अच्छी स्त्रियों के जीवन में दुष्ट पुरुषों का आगमन होता है। तीसरा कारण है अपने अज्ञानता के कारण स्त्री हो या पुरुष, वो अपने पति या पत्नी को दुख देता है। कभी दूषित कर्म करके, क्रोधपूर्वक, कभी अपमानित करके, कभी अपने चरित्र को बिगाड़कर। ऐसा करके वह अपने ऊपर पाप चढ़ाता है और अपने अगले जन्मों को बिगाड़ देता है। कहते हैं अज्ञानता मनुष्य के स्वर्ग की सबसे बड़ी दुश्मन है। अज्ञान बस वो दूसरे को तो कष्ट देता ही है, अपने लिए भी नरक का द्वार खोलता है। यही कारण है कि अच्छे लोग को जिंदगी में दुष्ट स्त्रियां आ जाती है, अच्छी नारियों के जीवन में दुष्ट पति मिल जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एवं कमेंट बॉक्स पे जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम।